साथ शांति पर बातचीत के लिए ईरान का डेलीगेशन बीती रात ही पाकिस्तान पहुंचा। यह डेलीगेशन 71 लोगों का है। इस टीम में सिर्फ बातचीत करने वाले लोग ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट सलाहकार, मीडिया प्रतिनिधि, डिप्लोमैट्स और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इस बातचीत की टीम की अगुवाई ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी डेलीगेशन के साथ आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस बातचीत पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत से पहले ईरान को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हॉर्मुज खोलना ही होगा किसी भी कीमत पर। तो इस बातचीत के लिए 5 अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों पक्षों में चर्चा होगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका की 5 शर्तें क्या हैं और इस पर ईरान का संभावित रुख क्या है। शर्त नंबर 1, ईरान एटम बम नहीं बनाएगा। यह शर्त है। इस पर ईरान का जवाब है हां, एटम बम नहीं बनाएंगे। शर्त नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आईएईए की निगरानी होगी। इस पर ईरान का जवाब है शर्तों के साथ मंजूर है। अमेरिका की तीसरी शर्त क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बनाएंगे आप। तो ईरान का जवाब है शर्त मंजूर नहीं है, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखेगा। यहां पर बात अटक गई। अमेरिका की शर्त नंबर 4 क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोलें। ईरान ये कहता है अमेरिका उसकी शर्त मानेगा तो हम विचार करेंगे। अमेरिका की शर्त यह है 5वीं कि हिजबुल्लाह हूती को मदद बंद हो। ईरान का जवाब है अमेरिका की यह शर्त मंजूर नहीं है। तो 2 शर्तों पर पेच फंसा है और उसमें से एक शर्त का हवाला दिया गया, हमारी बाकी शर्तें मान लीजिए, हम ये भी आपकी शर्त मान लेंगे। तो एक और बड़ी खबर है, ईरान से बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। हमारे जहाजों पर गोला बारूद भरे जा रहे हैं, सबसे बेहतरीन हथियारों से जहाज लैस हो रहे हैं, डील नहीं हुई तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जो पहले कभी नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। तो बातचीत शुरू हुई नहीं है। जेडी वेंस अभी जस्ट पहुंचे हैं इस्लामाबाद और डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी आ गई जिसमें कह रहे हैं ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा जो अब से पहले कभी नहीं हुआ और हमारे हथियार जो हैं बेहतरीन हथियार, वो जहाज उनसे लेस कर रहे हैं, हम अपनी तैनाती कर रहे हैं। अभी दिखाया था इससे पहले वीडियो चिली का हमने, जहां पर युद्धाभ्यास का जो तस्वीर आई थी, आसमान में F-35A फाइटर जेट जो है वो उड़ान भरता हुआ नजर आया था। तो ये भी अपने आप में एक मैसेज ही था कि भले ही एक मार दिया लेकिन हमारे पास कई हैं। और इस वक्त मेरे साथ पूर्व राजनयिक भार्गव मित्रा भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ हैं जो इस वॉर को कवर कर कर पहुंचे हैं। इजराइल में लंबा वक्त उन्होंने बिताया है और डे 1 से वो इसको कवर भी कर रहे हैं। मधुरेंद्र, पहले आप ही के पास आते हुए मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया लूंगी इस धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दी है। अभी तो जेडी वेंस ने कदम रखा है इस्लामाबाद में। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारे जहाज एक ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस हो चुके हैं, ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा माना जाना चाहिए। जिस तरह से दबाव की रणनीति लगातार बनाने की कोशिश की जा रही है, ट्रंप ने अपनी शर्तों को भी सामने रखा है और शर्तों में साफ तौर पर है कि हम किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी बात, आपको हॉर्मुज खोलना होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें ईरान की ओर, तो ईरान का भी कहना है कि लेबनान में इजराइल को जंग रोकनी होगी। यानी बातचीत के पहले दोनों तरफ से शर्तों का दबाव तो है ही, साथ ही साथ इस युद्धाभ्यास के जरिए, अपनी तैनाती के जरिए, अपने माइट एंड पावर को फिर से एक बार शो करके अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊपर दबाव बनाए। लेकिन हम देख चुके हैं कि जब का दबाव और अमेरिकी हमलों और इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन का दबाव जो है वो ईरान झेल चुका है, तो जाहिर है कि इस तरह के हम कहें कि और हमलों के दबाव के तहत जो है वो झुकने वाली टीम इस बार नहीं है। लिहाजा आप समझिए कि अमेरिका एन केन प्राकरण चाहता है कि उसकी शर्तें जो है वो ईरान मान ले। दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी दबाव और खासतौर पर आप देखिए हॉर्मुज से लेकर लेबनान तक के अपने शर्तों के साथ टिका हुआ है। और दूसरी बात यह है मधुरेंद्र, अभी जो ये कहा गया, एक शर्त और ईरान की तरफ से रखी गई कि जो कब्जा किए गए क्षेत्र हैं उनसे आप अपना कब्जा हटाइए और हमले बंद कर दीजिए लेबनान पर। ये दोनों शर्तों को लेकर अमेरिका एग्रेसिव हो गया है। देखिए वाजिब है, क्योंकि हम देखें तो अमेरिका और इजराइल इस वक्त 2 अलग अलग खांचे में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जहां एक तरफ इस बातचीत में शामिल है, अमेरिका जहां तब सीज फायर के तमाम जो शर्तें हैं उसमें शामिल है, वहीं इजराइल का इससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी इजरायली राजनीति में देखा गया। खासतौर पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने, लैपेड ने सीधे सीधे नेतन्याहू पर कॉमेंट भी किया था कि ये कैसा सीज फायर जिसमें इजराइल ही शामिल नहीं है। तो ये उनकी घरेलू राजनीति है। लेकिन इस वक्त हम देखें तो इस समूचे बातचीत के दायरे में कहीं भी इजराइल दिखाई नहीं दे रहा
और ऐसे में अमेरिका इजराइल के ऊपर दबाव कितना बना पाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के साथ अगर देखें तो लेबनान में हिजबुल्लाह लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते मधुरेंद्र की भले ये अमेरिका स्वीकार ना करे, ऐसा मैसेज ना जाने दे, लेकिन ईरान का दबाव भी है उस पर। भार्गव मित्रा भी हमारे साथ है सर, और मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रंजन महाजन भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रंजन सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन भार्गव सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जेडी वेंस वहां पहुंच चुके हैं। अब ये जो पूरा मसौदा तैयार होने की कवायद शुरू होगी, किन शर्तों पर आप देख रहे हैं दोनों में ठन जाएगी? देखिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो एक डिफिकल्ट पॉइंट है जी। उस पे ईरान नहीं मानेगा अमेरिका की बात, इम्पॉसिबल है। जहां तक कि मिसाइल प्रोग्राम है वहां पे ईरान ने कह दिया है कि वो मिसाइल प्रोग्राम हम कंटिन्यू करते रहेंगे, वो डिफिकल्ट है। जहां तक लेबनान की बात है वहां पर भी ईरान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वहां पे लड़ाई रुकनी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए। जो सीज फायर है उसमें लेबनान आना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि उसमें लेबनान शामिल नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि लेबनान की लड़ाई जो है वो इजराइल लड़ रहा है, यूएस नहीं लड़ रहा है। वहां पे बमबारी इजराइल कर रहा है। तो इजराइल को एक तरफ तो इन्होंने सीज फायर से दूर रखा, हालांकि उनको कॉन्फिडेंस पे लिया होगा, और लेबनान पर भी यदि ये रुकवाते हैं तो फिर इजराइल दो तरफा जो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा, जो कि उनको पसंद नहीं है। लेकिन यदि ये बातचीत सफल होनी है जो इस्लामाबाद में हो रही है, तो लेबनान का मुद्दा डेफिनेटली आएगा। अब यह है कि कितना प्रेशर यूएस का ईरान झेल पाएगा, कितनी वो के पॉइंट्स पे वो कंसीड कर पाएगा, ये बहुत क्रिटिकल है। और जेडी वैंस जो वहां पहुंचे हुए हैं और जो ट्रम्प के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, कोहेरेंस में है। ये हम लोग न समझें कि जेडी वैंस वहां पे कुछ ऐसा बोलेंगे या ऐसा करेंगे जो कि ट्रम्प की अनुमति नहीं है। 100% ट्रम्प, तो ट्रम्प बैकग्राउंड से वहां से बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो एक मैसेज है टू दी डेलीगेशन, यूएस डेलीगेशन, कि आप जब बातचीत करोगे तो इन पॉइंट्स पे आप पीछे नहीं हटना। तो ये सब एक सिग्नलिंग होती है। और दूसरी बात ये भी है रंजन सर, जिस बात का जिक्र अभी भार्गव सर कर रहे थे, दूसरी बात ये भी है कि जेडी वेंस ने लैंड होने से पहले ही एक मैसेज पहुंचा दिया ईरान को कि अब चालाकी मत करिएगा, चालबाजी मत करिएगा। अब जो अगर आप टेबल पर आए हैं तो अब इसका समाधान निकालना होगा, आपको मानना होगा। हाँ, देखिए, ये डिप्लोमेसी के रोल निभाने के तरीके हैं कि किस तरीके से वो डिप्लोमेसी में जा रहे हैं नाव। एक वो लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही साथ जैसे आप बोल रहे हैं कि जेडी वेंस ने उड़ने से पहले बहुत बॉडी लैंग्वेज उनकी अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मैं आ रहा हूँ, मैं जो शब्द बोलूंगा वैसा ही होगा। वो एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो शर्तें इन्होंने दोनों ने की हुई हैं, मेरे हिसाब से अमाननीय शर्तें हैं। ये दोनों पक्षों को झुकना पड़ेगा। शुरू में जो बॉक्सिंग करेंगे तो बहुत हैवी बॉक्सिंग करेंगे, फिर देखते हैं किस तरीके से उस बॉक्सिंग को लोअर करते हैं। तो कुछ इसमें जब निष्पक्ष जब टॉक्स की एंड होगी तब देखेंगे कि क्या बात बन के आई है। मेरे हिसाब से अभी ये शर्तें जो यूरेनियम को लेके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, लेबनान को लेके या फिर फ्रोजन प्रॉपर्टी को लेके, ये दोनों को मान्य नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि जब परमाणु बम वाली जो बनाने की बात से उसने इनकार कर ही दिया, उसने कहा कि हम इस बात को मानेंगे, सशर्त मानेंगे, तो फिर और डोनाल्ड ट्रंप की जो मंशा है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। इस पे मैं आगे बात करूंगी। बड़ी खबर यह है, ईरान को ट्रंप की एक और धमकी मिली है। ईरान इसलिए जिंदा है ताकि बातचीत कर सके। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हर हाल में ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा। आप देखिए, दो बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले उन्होंने कहा कि हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका क्षेत्र नहीं है। उनका तो पूरा जो फोकस था वो रिजीम चेंज पे था, लेकिन और साथ ही ये था कि ईरान कहीं परमाणु बम ना बना ले। अब फिर दोबारा से हॉर्मुज पर वो लगातार उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जहां पर ये डेलीगेशन मौजूद है। भार्गव सर, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट लगातार बदल रहे हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ, और वो अपने आप को भी संतुष्ट कर लेते हैं अपनी बात कहकर कि हमने ऐसा कर लिया। लेकिन जब से बातचीत के लिए डेलीगेशन वहां पहुंचा है, हॉर्मुज को लेकर ही उनका स्टेटमेंट लगातार आ रहा है। जो है इस समय मेरे हिसाब से न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो नंबर 2 है। इस समय नंबर 1 पे है हॉर्मुज, क्योंकि हॉर्मुज यदि नहीं खुला पहला, या हॉर्मुज पे जो टैक्स लेवी कर रहे हैं ईरानियंस, उस पर भी ट्रंप ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि आप क्यों टैक्स ले रहे हो, आप कौन होते हो टैक्स लेने वाले।
और एक्चुअली अनक्लॉस का जो रूल है, ग्लोबल अनक्लॉस का जो एग्रीमेंट है, जी उसके 2 क्लॉजेज हैं। उन 2 क्लॉजेज में ये क्लियरली लिखा गया है कि भले ही ये उनके टेरिटोरियल मैरीटाइम टेरिटोरियल उसमें टेरिटरी में आता है, लेकिन वो टैक्स इज ए फ्री पैसेज। तो फ्री पैसेज में कोई भी कंट्री जो कि लिटरल कंट्रीज हैं, वो इस पे टैक्स लेवी नहीं कर सकती। ये बहुत क्लियरली उस एग्रीमेंट में लिखा गया है, जिसका कि हनन कर रहा है ईरान इस मामले में। यदि वो फोर्स करता है शिप्स को कि वो टैक्स दे, और टैक्स छोटा मोटा नहीं है, इसे वो $2 मिलियन पर की शिप की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि किसी ने टैक्स नहीं दिया, तो जो अंडर सी माइंस है वो एक्टिवेट कर सकता है ईरान, और वो उसको उड़ा सकता है। ये बहुत रिस्की है। इसीलिए अमेरिका का अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हॉर्मुज पे जो सॉवरेंटी उन्होंने जताई है ईरान ने कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो हॉर्मुज ईरान की प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि वहां पे दूसरी साइड पे ओमान भी है। जी ओमान भी कह सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी है। और कुछ सर, ऐसी लेकिन खबरें भी ओमान तो हैं। इस बात से भी राजी है ना कि अगर वो टोल लेता है तो उसे तो उसका हिस्सा मिलेगा ही, तो इसलिए उसने इस पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं लगाया। मतलब यहाँ तो सब इस वक्त अपना हित देख रहे हैं ना, कि सबको लगता है कि ऐसे में हमें क्या मिल जाए, वो बड़ी बात है। लेकिन रंजन सर, मैं आपके पास आऊंगी। मधुरेंद्र, आपसे भी ये बात मैं समझना चाह रही थी कि हॉर्मुज को लेकर क्या ईरान अमेरिका को झुका पाएगा, क्योंकि जो उसने अपना ये टोल पैतरा जो चलाया है, इसमें अमेरिका एकदम बौखला गया है इस वक्त। देखिए, टोल पैतरा शब्द जो है वो अपनी जगह है ही, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए तो हॉर्मुज वो तुरूप का पत्ता है जिसने इस पूरे ऑपरेशन के पहले जो गोल पोस्ट थे उसको पूरी तरह से चेंज किया। क्योंकि अमेरिका का गोल पोस्ट क्या था? रिजीम का चेंज। अमेरिका का गोल पोस्ट था न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करना। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था वो था मिसाइल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना और एक तरह से ईरान को अपने चंगुल में लेना। लेकिन वे तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिरेल हो गए, और जिस ऑब्जेक्टिव को क्रिएट किया ईरान ने, यानी हॉर्मुज की क्राइसिस को जो क्रिएट किया, वो अब भी मुद्दा बना हुआ है। और जैसे हमारे राजनीतिक बोल बता भी रहे हैं कि नंबर 1 मुद्दा कुछ और नहीं, हॉर्मुज है। और अब भी देखिए कि सीज फायर होने के बाद हॉर्मुज नहीं खुल पाया है। वहां पर सी माइंस पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, डेंजर जोन घोषित है। सी माइंस तो वहां पर लगा दिया ईरान ने, लेकिन उसको कैसे समेटा जाए, कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे उस पूरे इलाके को जो है तकरीबन 23 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें 2 किलोमीटर का हिस्सा अगर आप देखें तो पूरी तरह से जो है वो मिलिट्राइज है। इस वक्त भी आप देखें तो वहां पर सी माइंस हैं, तो इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। तो बातचीत के टेबल के पर बैठने के ठीक पहले 2 अहम मुद्दे जो हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ हॉर्मुज का खुलना और दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमले बंद होना। लेकिन बात तो वही होगी ना मधुरेंद्र, जो आप कह रहे हैं कि जिस उद्देश्य से इस युद्ध को शुरू किया गया था, इसका आगाज हुआ था, देखिए ना कहां पर आकर ये इस वक्त बातचीत इस पर हो रही है। रंजन सर, बात तो रिजीम चेंज की थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप सफल नहीं हो पाए। जब यूरेनियम एनरिचमेंट की जो बात आ रही थी और उसमें कहा था पूरी तरह से तो वो ऑपरेशन के जरिए भी अमेरिका उसको नहीं ले सकता, ये भी उन्हें समझ में आ गया, देख लिया ग्राउंड ऑपरेशन कर भी उन्होंने, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन देखिए ना, ऑन टेबल आकर बात जो मधुरेंद्र कह रहे हैं, बात लेबनान पर होगी, बात हॉर्मुज पर होगी। बिल्कुल, देखिए जो इनका मुद्दा था रजीम को चेंज करना या रजीम को खत्म करना, उसका उल्टा हो गया है। मेरे हिसाब से रजीम मजबूत हो गई है, रजीम स्टेबलाइज हो गई है ईरान की। जी, आज भी लोगों ने बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश दिया है वहां पर। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जो 40वां दिन का जो उन्होंने इम्पोर्टेंस जो ईरान में है, जब आयतुल्लाह खमैनी शहीद हुए थे 40 दिन पहले, उसके एग्जैक्टली 40 डेज के बाद किस तरीके से ईरान की जो लोकल पॉपुलेशन है वो रजीम के सपोर्ट में, अपनी कंट्री के सपोर्ट में सड़कों पे आ गई है, बाहर आई है, वो एक क्लियर इंडिकेट करता है कि ईरान स्टेबलाइज्ड है, ईरान डिस्टेबलाइज नहीं हुआ। जो मुद्दा इन्होंने रखा था वो हासिल नहीं कर पाए। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही एक ऐसा सोर्स है जिससे पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, चाहे वो आप ईरान की लीजिए, चाहे पूरे वर्ल्ड की लीजिए, चाहे अमेरिका और उसके एलाइज की लीजिए। अब मोटा मुद्दा एक और भी आ रहा है कि इसमें इजराइल क्यों नहीं शामिल है जी। इजराइल अपनी तरफ से ठोके जा रहा है उधर लेबनान को, और वो अपना एम, मिलिट्री एम पूरा किए जा रहा है, तो उसको कब करेंगे? क्योंकि ईरान ने एक और शर्त क्लियर कर दी है, जो खमैनी साहब का स्टेटमेंट में आया है कि अगर हमारी जो प्रॉक्सीज हैं, सो कॉल्ड उनके जो साथी हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, इनके अगर ऊपर अटैक होगा तो वो अटैक हमारे ऊपर है। सो बिकॉज दे कैनॉट इस स्टेज के ऊपर जाके उनको लड़ने के लिए छोड़ के इनके साथ समझौता कर लें। तो मुझे ये लगता है कि ये अभी
जो समझौता है ये कुछ कहीं राइट डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा, बट इतने बड़े बड़े डेलीगेशन आए हैं, कुछ ना कुछ इसका अंत निकलेगा जी। दोनों साइडों को ठीक है जुड़ना मधुरेंद्र, पड़ेगा। मैं आपसे इस पर एक सवाल लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर है इसी बीच। ईरान से बातचीत से पहले ट्रंप ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी बैकअप प्लान की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमने उनकी सेना को हरा दिया है, ईरान के पास बहुत कम मिसाइलें बची हैं। हालांकि ये बयान उन्होंने 20 दिन पहले भी कहा था और कहा था कि हवाई क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, हम कब्जा कर लेंगे, और मिसाइलें उनके पास नहीं है, ड्रोन्स उनके पास नहीं है। लेकिन ईरान सिर्फ हमला कर जवाब दे रहा था।